नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। आज उन्होंने जल संसाधन और पीएचई विभाग की समीक्षा की। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे, गुरु रुद्र कुमार, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इंद्रावती नदी से पानी लिफ्ट कर बस्तर, चित्रकूट और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए बस्तर, चित्रकूट और नारायणपुर इलाके में इंद्रावती नदी में उचित स्थलों का चयन कर वहां जल संग्रहण के लिए 2-3 छोटे छोटे बैराज या एनीकट का निर्माण कराए जाने की बात कही है, जिससे पानी लिफ्ट कर सिंचाई के लिए किसानों को उपलब्ध करवाया जा सके। बैठक में महानदी पर बने हुए बैराजों के जल की उपयोगिता को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने महानदी पर निर्मित बैराजों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किए जाने के लिए अधिकारियों को लिफ्ट इरिगेशन का प्लांट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जल जीवन मिशन की मॉनिटरिंग करने और सुदूर इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पशुओं के रोका छेका अभियान का आगाज किया। खरीफ फसल की चराई पर लगाम लगाने के लिए सीएम ने इस महाअभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने किसानों से पशुओं को गौठानों में भेजने की अपील की है। सीएम ने कहा कि गौठानों में पशुओं की देखभाल की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वावलंबी गांव के सपनों को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में गौठानों के विकास के लिए 24,41,50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। आज सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जानवर पर चारा की व्यवस्था। चारा की व्यवस्था हो जाए तो समझ ले के हमार फसल बचाए भी हम सफल होबो और ओकर बाद मवेशी के गौ माता की भी सेवा हमन कर पाबो। और ओकर सेती प्रत्येक सकरी गौठान में चारागाह विकसित करे के हमन फैसला लेने दिशा में सब कलेक्टर मन निर्देश चल दे और काम तेजी से चलत है। और चारागाह के विकास बर हमन राज्य शासन से वित्तीय प्रबंधन के भी व्यवस्था करबो। और प्रत्येक गौठान पर एक संधारण, अभी चूँकि कई ठग गौठान अभी में कुछ टूट फूट गए, कुछ संधारण करे काम है, तेकर बर 40,000 रुपया प्रति गौठान ले ओकर संधारण भर दिए जाए। और ओकर मतलब कुल मिला के 5,820 जन गौठान है, तेकर बर 23,28,00,000 रुपया प्रदाय किए जाए के घोषणा करत हूँ। साथ ही जिन स्वावलंबी गौठान बने हैं तेला प्रोत्साहन बर प्रत्येक गौठान ला 10,000 रुपया दे के घोषणा। तो 1135 स्वावलंबी गौठान बने हैं, तेकर बर 1,13,50,000 रुपया के दे के भी घोषणा। ये प्रकार से आज 24,41,50,000 रुपये आज गौठान ला प्रदान किए जाए के घोषणा करत हम। और चारागाह से भी जिन आय प्राप्त हुई वो स्व सहायता समूह मन ला वितरित किए जाए। वहीं धमतरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रोका छेका अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले कांग्रेस दफ्तर में मोहन मरकाम ने पाठशाला लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका छेका के बारे में बताया। उधर रोका छेका पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस अभियान पर तंज कसते हुए कहा, ये तो गांव की परंपरा है, सरकार इसे बेसमय शुरू कर रही है, इसलिए अभी इसका कोई मतलब नहीं है। जिस पर पलटवार करते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि अजय चंद्राकर को छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन्हें अभी सीखने की जरूरत है। जो समय है अभी मैं देखता हूँ यहाँ से लेकर सभी जगह रोपाई से लेकर बोआई से लेकर सभी कार्य हो चुके हैं। जब से सत्ता से बाहर हुए हैं चंद्राकर जी, उनका बयान हर दिन विवादास्पद रहते हैं। वो अपने कार्यकाल में कुछ कर नहीं पाए तो आज हमको सलाह देते हैं। वो देखें कि हमारी सरकार क्या क्या कर रही है।
छत्तीसगढ़ की क्या परंपराएं, क्या रीति है, क्या नीति है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गेड़ी चढ़ना, भौरा चलाना, गिल्ली डंडा सीख रहे हैं कि क्या ये भी होता है क्या छत्तीसगढ़ में। उनको छत्तीसगढ़ की परंपराओं के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी के चाहे चंद्राकर जी हो, चाहे ब्रिज मोहन जी हो, दूसरे से पकड़ के गेड़ी चढ़ना सीख रहे हैं। तो अभी सीखने की जरूरत है। अरे भैया, फसल होगी तब तो रोका छेका होगा। अभी खादा ही नहीं है, बीज नहीं है, कहीं पे किसान अपने बीज से खेती कर रहा है। पहले फसल को तो लगा लें, फिर रोका छेका करेंगे। और रोका छेका कोई सरकारी काम थोड़ी है। वो तो ये बैठे हैं बुजुर्ग, गांव में लौड़ी कब धर थे, भठेली भखारा सब गांव में व्यवस्था है, कब राउत मन ठेंगा धरी। धमतरी की प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। पूर्व मंत्री और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि गंगा जल की सौगंध लेकर जीतने वाले अब लोगों ने जितने वादे किए हैं उसमें से एक भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है और अब तो अपनी बातों से मुकरने लगी है। दरअसल मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा था कि शराबबंदी के लिए गंगा जल की सौगंध नहीं खाई थी, जिसके बाद इस पर सियासत और तेज हो चुकी है। घोषणा पत्र में गंगा जल की कसम इसलिए खाए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को 2500 समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे, इसके लिए गंगा जल पकड़े गए। भाजपा वाले बोल दिया गंगा जल पकड़ के, तो आप लोग सबने गंगा जल पकड़ा दिए। घोषणा पत्र में गंगा जल की कसम इसलिए खाए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को 2500 समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे, इसके लिए गंगा जल पकड़े गए। भाजपा वाले बोल दिया गंगा जल पकड़ के, तो आप लोग सबने गंगा जल पकड़ा दिए। 2.5 साल बाद खाल तो बचाने ही कांग्रेस को अपने, तो कुछ न कुछ बयान देंगे। और इसकी शुरुआत हुई श्री मोहन मरकाम जी से और अनिला भेड़िया जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो ये बयान जो है खाल बचाने का बयान है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और यदि कांग्रेस बोलती है कि हम गंगा जल की कसम ऋण माफी के लिए करवाए हैं, तो भी गंगा जल का अपमान किए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऋण माफी लिखी है, अंशकालिक ऋण माफी नहीं लिखी है। 2 साल का बोनस देंगे बोले थे, तो 2 साल का बोनस अभी तक नहीं मिला। तो इसलिए किसी भी तरफ से हम कान पकड़े, कांग्रेस ने गंगा जल का अपमान किया। सीएम भूपेश बघेल ने नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी डॉक्टरों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम भूपेश बघेल ने उन सभी डॉक्टरों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने कोरोना की चुनौतियों से एक सैनिक की तरह जंग लड़ी और हजारों लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। डॉक्टरों को धरती के भगवान की संज्ञा दी गई है। इस पर कोरोना काल ने फिर से मोहर लगा दी है। डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर के रूप में आगे आए हैं। पूरे विश्व में हजारों डॉक्टर अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाने में लगे हैं। डॉक्टर्स को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। कोरोना काल में डॉक्टर्स द्वारा की गई मानवता की निस्वार्थ सेवा को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। तो डॉक्टर्स डे के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे और उन्होंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने डोंगरगांव में आयोजित निजी कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। आज यहाँ चिकित्सकों को सम्मानित करने का एक अवसर मिला और हम सब याद कर रहे थे कि कोरोना काल में जिस प्रकार जिला हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों ने और पूरे राजनांदगांव जिले के चिकित्सकों की भूमिका रही, दिन रात मेहनत करके लोगों के इलाज के लिए न केवल व्यवस्था करते रहे बल्कि अपने प्राण संकट में डालकर भी लोगों की सेवा किए। तो आज ये अवसर था डॉक्टर्स डे में उन सबको साल और श्रीफल दे के सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं सभी चिकित्सक छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने लंबित महंगाई भत्ते की 4 किश्तों के भुगतान के लिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों के संघ ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र के समान की महंगाई भत्ता देने की मांग है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। जब महंगाई एक है, बाजार एक है, शहर एक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता, इस भेदभाव की नीति के खिलाफ आज पूरे प्रदर्शन
पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से अपील करता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता। राजधानी रायपुर में शिक्षक अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक के खिलाफ बूढ़ा तालाब में धरना दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदेश भर से आए शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि 14,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, जिसके कारण सबके सामने भुखमरी की स्थिति है। रायपुर में इस वक्त शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। धरना स्थल पर मैं मौजूद हूं और सबसे पहले तस्वीरें यहां की दिखाना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश भर से जो अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हैं सरकार के खिलाफ काफी नाराज चल रहे हैं। इससे पहले भी प्रदर्शन हुए थे क्योंकि 14,000 से ज्यादा ऐसे पद हैं जिनमें शिक्षकों की भर्ती होनी है, लेकिन सरकार द्वारा ये भर्ती नहीं कराई गई। इससे पहले भी आंदोलन हुए लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला और अभी का जो प्रदर्शन है इसमें आपको जो अभ्यर्थी हैं वो तो दिखाई देंगे, साथ ही साथ अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को साथ में लेकर पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो प्रदर्शन इससे पहले भी हुए हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है, तब आप आज परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार? सर, हम मुख्यमंत्री जी से यही अपील करते हैं कि 2019 से भर्ती निकली हुई है और आज 2.5 साल कंप्लीट हो गया है, फिर भी नियुक्ति नहीं दी गई है। प्रोविजनल लेटर देकर यह बोल के घर पे बैठाया गया है कि स्कूल खुलने पे नियुक्ति दी जाएगी। आज स्कूल खुल गया है, फिर भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अगर इस निवेदन के बाद भी सरकार नहीं मानी तो हम उग्र हो जाएंगे, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। और अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी कुछ अनिश्चितकालीन के लिए हमें अभी परमिशन नहीं दिया गया। अनिश्चितकालीन आंदोलन हम बहुत जल्द करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन ऐसा रहेगा कि या तो वहां से हमके नियुक्ति मिलेगी या हम सबकी अर्थी उठेगी। बिल्कुल, ये पूरा प्रदर्शन जो है ये चल रहा है अभी बूढ़ा तालाब के पास और यहाँ पर स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने पुलिस ने इन तमाम अभ्यर्थियों को रोक लिया है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि पिछले कई सालों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने मांगे नहीं सुनी है। लेकिन इसके बावजूद अब अगर सरकार मांगे नहीं सुनती है, भर्तियां नहीं करती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनका प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। आगे बढ़ते हैं खबर कवर्धा से, जहां पति पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं और खुद टीका लगवाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लोहारा विकासखंड के किशन साकू बोल नहीं सकते, लेकिन इशारे में लोगों से टीका लगवाने की वे अपील कर रहे हैं, जिसमें इसकी उनकी पत्नी बखूबी साथ दे रही है। किशन साकू और उनकी पत्नी गायत्री साकू दोनों ने स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन का पहला डोज लगवाया और लोगों से अपील की है। मेरा नाम गायत्री साकू है, मैं सूरजपुरा जंगल से हूँ। ये मेरे पति हैं जो आज कोविड-19 का फर्स्ट डोज लगवाए हैं और इन्हें बढ़िया फील हो रहा है, कोई भी प्रकार से परेशानी नहीं है। तो आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप भी कोविड-19 का टीकाकरण लगवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एडीजी जीपी सिंह के कई जगहों पर छापे मारे हैं। जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। खास बात यह है कि जीपी सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख रह चुके हैं और फिलहाल अभी पुलिस एकेडमी में तैनात हैं, जिनके कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं एसीबी की कार्रवाई को पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि इस सरकार में कुछ भी संभव है और अगर हम गलत बीज बोएंगे तो उसके परिणाम भी भविष्य में गलत आएंगे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में 10,000 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले पीएससीएल के डायरेक्टर रायपुर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पीएससीएल के डायरेक्टर सुखदेव सिंह को रायपुर पुलिस पंजाब से लेकर पहुंची है। सुखदेव सिंह पर कोरिया, जगदलपुर सहित कई जिलों में 1 लाख से अधिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप हैं। सुखदेव को पहले सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया था। रायपुर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट के तहत रायपुर लेकर पहुंची है।
पारा अंतर्गत 2016 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। चिटफंड के धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसका एक आरोपी है सुखदेव सिंह, जो कि PACL कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था। इन्होंने लगभग 1 लाख जो निवेशक हैं उनसे 10,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। इसमें मुकदमा दर्ज है। ये गोबरा नवापारा में भी मुकदमा दर्ज है और भी बेमेतरा, कोरिया और जशपुर के बागबहार थाने के मुड़ा बहला गांव में एक शादीशुदा महिला ने पेड़ पर चढ़कर जमकर हंगामा मचाया। लोगों की माने तो महिला अपने शादीशुदा प्रेमी से शादी करना चाहती थी और जब उसने इनकार कर दिया तो महिला आहत हो गई और फांसी लगाने पेड़ पर चढ़ गई। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर महिला को पेड़ से नीचे उतारा। महिला को नीचे उतारने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लागू करने जा रही है। ये योजना इसी साल लागू होगी, जिसमें राज्य के करीब 12 लाख ग्रामीण भूमिहीन किसानों को फायदा मिलेगा। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और अब वक्त सुर्खियों का।